तो आपकी ज्योत्सना दीदी, आपकी निशा दीदी, एक निशा उरांव दीदी सरना सनातन पर खूब बढ़ चढ़ कर बोलती हैं, कुर्मी और जो आदिवासी के मुद्दे पर खूब बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। तने पूड़ी बोले थे, जने पूड़ी तने मुड़ी। कहाँ है छात्रों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? वो लोग बहुत जल्द आएंगे। वो लोग ठंडा प्रदेश गए, मूडी उनका गर्म हो गया है, इसलिए ठंडा करने गए हैं। बहुत जल्द आएंगे, अपने युवाओं और छात्र के समर्थन में आएंगे। स्विट्जरलैंड चले गए, ग्रीनलैंड गए हैं। ग्रीनलैंड चले गए। हाँ, वो लोग बहुत जल्द आएंगे यहाँ पर। पूरी उधरे है, वहाँ पूरी हो सकता है, बड़ा पूरी होगा उधर। जलेबी भी बड़ा बड़ा मिलता होगा। नेता जिसको बनना है बने, लेकिन बहालिंडा इस मारंग गोमके का प्रणाम साष्टांग प्रणाम करके ये कहता है कि अंतिम सांस तक छात्रों के हित के लिए लड़ेगा, मरेगा, मिटेगा, न्यौछावर हो जाएगा। और छात्र हित में आपको निकलना चाहिए, चाहे क्यों न आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे जनरल हो। आप अलग झंडे नहीं बना सकते, अलग कोने नहीं बना सकते। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के छात्र अभ्यर्थी जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ी को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन 29 तारीख को जो है संविधान मार्च निकाला गया। उसके बाद जो है आदिवासी छात्र और छात्राएं हॉस्टल से निकलकर जो है अपने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। उसके एक दिन बाद जो है कैंडल मार्च निकाला गया। लेकिन कल रात को, मतलब 31 जुलाई के दिन को और 1 अगस्त की रात को जो हुआ, वो कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन उसके बाद फिर से जो है आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन स्थल बना हुआ और 2 प्रदर्शन स्थल हो चुका है। एक तरफ जो है छात्रों का प्रदर्शन स्थल है, जहां पर सैकड़ों के संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये पहले से प्रदर्शन स्थल बना हुआ था, स्टेज बना हुआ था। यहाँ पर जेल कैंप के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। सरकार इनकी मांगों पर कब जो है सहमति बनाती है, कब वार्ता के लिए बुलाती है, ये तो बात की बात है। हमारे साथ आदिवासी युवा हैं बहालिंडा जी, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो अभी तक जो है तमाम लोग दिख रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग भी जो है इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा आपको। झारखंडी जोहार दादा। पूरा राज्य का युवा जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुट रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2 गो स्टेज बन गया है। एक तरफ जेल कैंप के लोग हैं और दूसरे तरफ छात्र लोग हैं। क्या कहिएगा इस पे? आपका सवाल ये हमको लगता है गलत है। कैसे? कहाँ दिख रहा है कि जेलकम का झंडा है यहाँ, कि कहाँ दिख रहा है कि वहाँ भाजपा का झंडा है? यहाँ जेल कैंप का नेता नहीं है। हाँ, यहाँ जेल कैंप का नेता कहाँ, किसका माथा में लिखा है कि जेल कैंप का नेता है? कोई अगर आदमी किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो कहाँ का नेता बोला जाएगा? अगर कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उस पार्टी में बना, अगर वो नेता बन भी जाता है, अगर छात्र के लिए खड़ा होता है, छात्र काहे अपना अलग कर लिया प्रदर्शन स्थल? देखिए, कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह ग्रसित होता है ना। तो किससे पूर्वाग्रसित है? मैं मेन पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ। हमारे जैसे आपने जेल कैंप की बात कही, तो माननीय जयराम महतो और देवेंद्र नाथ जो भी यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को चलिए विधानसभा घेरने। तो हाईकमान जो ऊपर से जो ये हो रहा है, हैंडल हो रहा है, तो वो तो सोच रहे हो कि हमारा लीड कोई और ले लेगा रे भाई, 6 तारीख को निकलेगा। तो इसीलिए उनके साथ 6 को नहीं साँठ-गाँठ करना है, अलग बनाना होगा। अलग बनाना होगा, क्योंकि लीड हो जाएगा तो नेता कोई और बन जाएगा। नेता जो भी बनेगा, भैया नेता बनने के लिए नहीं, हम स्टूडेंट छात्र के लिए लड़ने के लिए आए। देखिए बैग लेके आए हैं। कल हम यही सोए थे, और बोलिएगा तो डूब के हम छात्र हित में मर हो जाएंगे। अरे नहीं, नहीं मरना है। अरे इधर सुनिए, अरे काहे ऐसे करना? नहीं, कुछ नहीं करना, इधर आइए। ऐसे नहीं करना है। आप छात्रों के लिए आप आए, अच्छी बात है, लेकिन डूबने की क्या जरूरत है? देखिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डूबने की क्या जरूरत है? जान चल जाएगी, दुख हो, जान चल जाएगा, मर जाइएगा फिर आप। बात ऐसा है। हमारा बड़े बड़े दीदी लोग जो दिल्ली जाने से उनका ये इस्तीफा हो जाता है। अच्छा, ज्योत्सना क्रिकेटा की बात कर रहे हैं क्या जी? बहुत सारे दीदी लोग ज्योत्सना क्रिकेटा की बात कर रहे हैं क्या? हैं? ज्योत्सना क्रिकेटा की बात कर रहे हैं? ये तो आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं आप? हमारे ज्योत्सना क्रिकेटा हो चाहे निशा भगत हो, बड़े बड़े हमारे महारथी लोग हैं। निशा उरांव है, यंगस्टर लोग हैं। वो लोग बहुत जल्द ये
हमारे मारंग गोम के इस स्थल में आएंगे और बता देंगे यहाँ का युवा शक्ति को और स्टूडेंट पावर क्या होता है। प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तब आएंगे क्या? नहीं, वो लोग बहुत जल्द ट्रेन से आएंगे। वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बांग्लादेश में है क्या वो लोग? बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन बहुत मतलब कहाँ है? झारखंड से बाहर चले गए हैं। हाँ, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी लाखों के संख्या में लोग प्रदर्शन स्थल पर आ रहे हैं, न्याय संविधान मार्च में पहुंच रहे हैं, कैंडल मार्च में पहुंच रहे हैं। तो आपकी ज्योत्सना दीदी, आपकी निशा दीदी, एक निशा उरांव दीदी सरना सनातन पर खूब बढ़ चढ़ कर बोलती हैं, कुर्मी और जो आदिवासी के मुद्दे पर खूब बढ़ चढ़ कर बोलती हैं। तने पूड़ी बोले थे। आप पूरा बोलिए ना जी। तने पूड़ी तने मुड़ी कहाँ है? छात्रों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? वो लोग बहुत जल्द आएंगे। वो लोग ठंडा प्रदेश गए हैं, मूडी उनका गर्म हो गया है, इसलिए ठंडा करने गए हैं। बहुत जल्द आएंगे, अपने युवाओं और छात्र के समर्थन में आएंगे। स्विट्जरलैंड चले गए हैं, ग्रीनलैंड गए हैं। ग्रीनलैंड चले गए। हाँ, वो लोग बहुत जल्द आएंगे यहाँ पर। पूरी उधरे है, वहाँ पूरी हो सकता है, बड़ा पूरी होगा उधर। अच्छा। जलेबी भी बड़ा बड़ा मिलता होगा। अच्छा। इसीलिए अभी वो बहुत दूर चले गए ठंडा होने। फिर आएंगे। ज्योत्सना जी को आना चाहिए था कि नहीं आना था? दिल्ली जंतर मंतर पर प्लेन से गई थी, हेलीकॉप्टर से गई थी। वो अभी तो ट्रेन से आ रही है, शायद धीरे धीरे आ रही है अभी ट्रेन से। इसलिए आ रही है कि आप प्रदर्शन खत्म हो जाए? नहीं, प्रदर्शन लंबा चलेगा। तो फिर धीरे धीरे क्यों आ रही है? धीरे धीरे आ रही है इसलिए क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि तमाशा हो रहा है। तमाशा चल रहा है यहाँ पे। हाँ। छात्र तमाशा कर रहे हैं, अब मजाक जान दे रहा है। छात्र यहाँ पर परेशान है सरकार से, जो है लगातार पेपर लीक हो रहा है पूरे देश में। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में उत्पाद सिपाही की भर्तियों में कथित घोटाले के आरोप लग रहे हैं। लगातार जो है अनियमितताएं बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं कि छात्र यहाँ पर जो है अति कर रहा है। नहीं, आपने सही कहा। आज देखिए हम लोग किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर जमा हुए थे कि जिस प्रकार जंतर मंतर में आंदोलन होता है उसी प्रकार एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। तो यहाँ तो देख रहे हैं लोग गुटबाजी कर रहे हैं, नेता बनने के चक्कर में एक दूसरे का हक अधिकार जो यहाँ पर भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राज्य सरकार को झुकाने निकले थे, लेकिन कहीं हम झुकने के कगार पे आ गए हैं। देखिए कोई एक दूसरे को झुकाने पे तुले हुए, इसीलिए हम कह रहे हैं ये तमाशा हो रहा है। ये हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। किसके लिए? अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं द्वीपभ्रमित होके हम कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटकने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे, सुन तो लीजिए, हम लोग कहाँ पर हैं? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है ना? यस। ठीक है, ये झारखंड का काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे प्रदर्शन स्थल भी बना हुआ है। तो मुंडा ब्रांड की जो नेत्री हैं, जो खुद को मुंडा ब्रांड की नेत्री बताती हैं, ज्योत्सना केरकेट्टा जी कहाँ है जी? वो बहुत जल्द आएंगे जी और अपने भाइयों का दर्द को उठाएंगे जी और यहाँ से ले जाएंगे विधानसभा जी। और हमारे निशा भगत भी आएंगे जी। जब खत्म हो जाएगा तब आएंगे क्या जी? और सब कोई हम लोग लड़ेंगे जी और अपने जान देने तक हम लोग युवा साथियों का छात्र भविष्य के लिए अपनी आहुति दे देंगे जी। और हो सके तो ऐसे समाधि हमारा बन जाएगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे। और अब जो अच्छा, तो बात आप छात्रों के साथ में है? यस, छात्रों के साथ में है। और नेता जिसको बनना है बने, लेकिन बहालिंडा इस मारंग गोमके का प्रणाम करके ये कहता है कि अंतिम सांस तक छात्रों के हित के लिए लड़ेगा, मरेगा, मिटेगा, न्यौछावर हो जाएगा। और जिनको नेता बनना है बने यहाँ, और जिनको आटी पाटी साटी अपने झंडा का गुलामी करना है, उत्थान करना है, वो अपने रास्ते पे चले। लेकिन हम तो सिर्फ कफन बांध के आए हैं कि हम अपने छात्रों के लिए अंतिम सांस तक, जिस प्रकार जंतर मंतर में वांगचू ने अपनी प्राणों के ना सोच के भुखमरी की अनशन की, उसी प्रकार हम डटे रहेंगे और अंततः ये अड़ियल भ्रष्टाचारी सरकार को झुकाएंगे। अबुआ सरकार है, आपकी सरकार है महाराज। क्या अबुआ अबुआ बोल रहे जी? पिंटू है साइड में, अच्छा। मिश्रा है साइड में, अच्छा। भट्टाचार्य है साइड में, तीसरा है साइड में, चौथा है साइड में। अबुआ तो सिर्फ दिखावा है। कल्पना भौजी भी कभी गांडे नहीं जाती है। अच्छा। फिर एक बार से वोट मांगने जाती है। वो अबुआ नहीं है, वो कबुआ है। अच्छा। कबुआ सरकार जो है
कहती है कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं, झारखंड हित के लिए हम लोग काम करते हैं। अबुआ सरकार कहा जाता है, आदिवासी हितैषी सरकार कहा जाता है। खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्योंकि अगर जेपीएससी का जो परीक्षा होता है या जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम ली जाती है उसमें परीक्षाएं होती है, आदिवासी समुदाय के लोग भी परीक्षा देते हैं। वो भी अफसर बनना चाहते होंगे, वो लोग भी जो है अधिकारी बनना चाहते होंगे। तो आदिवासी समुदाय के और भी जो समाज सेवी हैं, जो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, उछल उछल कर बोलते हैं, ऐसा कूद कूद के बोलते हैं, लगता है कि कभी रांची से दिल्ली, दिल्ली से रांची, रांची से बम्बे, बम्बे से रांची। लेकिन जब बगल में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक सप्ताह से झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी मार भात खा के, सूखा भात खा के, चाउर फाँक के प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद आप लोग के समाज के लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। ये दुख की बात है कि कहीं ना कहीं ये लोग को कोई हैंडल और कहीं से कर रहा है, इसलिए अपनी समस्या कौन कर रहा है बताइए। झारखंड की जनता जानना चाहती है, झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। आज देखिए हमारा हर जगह कहीं ना कहीं कोई उसको कब्जा करके रखा है और वो सोचने में वो फ्रीडम नहीं है। किसी जब कोई चलाएगा तो चलते हैं, जो बैठेगा तो बैठते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि यही अबुआ दिसुम अबराज का पुकार के लिए आपने वोट दिया था, ये गद्दी दी थी, अपने 28 विधायक चुने थे और अपने 56 विधायक चुने थे किसी दिन के लिए कि हमारे झारखंड की आवाम, हमारे झारखंड के छात्र अंधकार में चले जाए, उनकी भविष्य नरक में चले जाए, उनके रास्ते बंद हो जाए, वो सिर्फ अंतिम कगार पे पहुंच जाए। तो इसीलिए क्या हम लोगों ने राज बनाया था? क्या इसी ने हमारे मारंगोप के ने क्या इसे दिन के लिए सपना दिखाया था हमारे राज्य को कि हमारे आने वाला पीढ़ी की कैसे होगी, कैसे उनका जीवन स्तर होगा? क्या इसी दिन के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ ये रोटी जब पकती नहीं तो कोई नहीं आता, जब रोटी पकती है तब यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं। ये स्थिति है हमारे झारखंड की। और जिधर दोना जिधर कोना, ये स्थिति है हमारा झारखंड की। जने पूरी तने मुड़ी, ये स्थिति है हमारे झारखंड की। छात्र हित में आपको निकलना चाहिए, चाहे क्यों न आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे जनरल हो। आप अलग झंडे नहीं बना सकते, अलग कोने नहीं बना सकते। आप तो कहते हो कि हम जातिवादी नहीं है, तो फिर कैसे ये विभाग फूट और कैसे ये विखंडन हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये झारखंड के हित के लिए बातें नहीं की जा रही है, सिर्फ अपनी रोटियां सेकी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो इनका दर्द है, इन्होंने बखूबी अपनी बात रखी।